हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है ठीक होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में केवल 1 महीने बचे हुए हैं और 1 महीने के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आइए आज उस पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 पेपर होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। एक पेपर तो जीएस का होता है, ठीक है, एक जीएस का होता है और दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होता है। दोस्तों, जीएस का जो प्रश्न होता है ये 30 प्रश्न होते हैं और काफी निर्णायक होते हैं आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इसके 30 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, इस 30 क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं ये कितने यूनिट में विभाजित हुए हैं, ये जो है दोस्तों, आइए देखते हैं इस कितने यूनिट में है। ये देखिए, यूनिट फर्स्ट है करंट अफेयर से पूछा जाता है। सेकंड आपका पूछा जाता है करंट अफेयर है। सेकंड आपका शिक्षण एवं शोध आवृत्ति है, शिक्षण एवं शोध आवृत्ति से पूछा जाता है, अभिवृत्ति से पूछा जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर का जो आपका पूछा जाता है ये है आपका सूचना एवं सूचना आईटीसी, ठीक है, इससे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूछा जाता है आपका मानव एवं पर्यावरण, यानी कि ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट से पूछा जाता है। इसके बाद भारतीय इतिहास एवं भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय इतिहास एवं भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? भूगोल से एवं भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए, भारतीय इतिहास एवं भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखिए, मानव इतिहास एवं भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय इतिहास से, भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था से, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 यूनिट ये हो गए। अब देखिए, ये जो 6 यूनिट आपके हैं, चलिए इसको देख लेते हैं हम। जो करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर है, इसमें कौन से सेक्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, ये समसामयिक मुद्दे हैं, तो इसमें जो है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा हो गया व्यक्तित्व से प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा पॉइंट आपका जो है व्यक्तित्व है। तीसरा पॉइंट आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो है खेल से संबंधित। किसे? खेल से संबंधित। और चौथा आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है, खेल हो गया, और ये पूछा जाता है विज्ञान के क्षेत्र से जो नए शोध हो गए हैं। विज्ञान में नए शोध से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर 3 दिन का टाइम इस पे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्यक्तित्व को शुरू करते हैं, 3 डेज इसको टाइम देते हैं, 3 दिन इसको टाइम देते हैं, 3 डेज
इसको टाइम देते हैं और 3 डेज इसको टाइम देते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9, 3 चौक 12, 3 डेज को नहीं, इसको 10 डेज टाइम देते हैं। तो देखिए 3, 9 और 10 यानी कि 19 दिन में आपका करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 19 दिन में। अब ये आपको डेली देना है, डेली 1 आवर्स, 1 घंटा डेली आपको ये काम करना है। ठीक है, ये करंट अफेयर आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब जब आपके पास 19 दिन में हो गए, आपके पास बच रहे हैं 11, 12 दिन या 15 दिन जो भी बच रहे हैं, इसको आप क्या करिएगा, इस 15 दिन को आप ऐसे यूज करिएगा कि फिर इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा और आप क्या करिए, MCQ सॉल्व कीजिए, MCQ सॉल्व कीजिए, क्या कीजिए, MCQ सॉल्व कीजिए आगे। ठीक, ये तो करंट अफेयर का आपका फंडा हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो अगले पॉइंट में आपका बढ़ते हैं इसी प्रकार से, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। ठीक है, ये तो आपको डेली करना है फर्स्ट यूनिट। इसमें क्या करना है, सेकेंड यूनिट में अब देखिए ये 5 डे का प्रोग्राम है। ठीक है, 5 डे में आपको ये यूनिट खत्म करना है, 5 डे में आपको ये यूनिट खत्म करना है, 5 डे में आपको ये यूनिट खत्म करना है, 5 डे में आपको ये यूनिट खत्म करना है, 5 डे में आपको ये यूनिट खत्म करना है। ठीक है, इसमें इंक्लूड रहेगा MCQ। ठीक है, MCQ भी इसमें इंक्लूड रहेगा, आप पढ़ेंगे उसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है 25 दिन में पूरा टोटल हो जा रहा है। 25 दिन में जब आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो इसको बार बार पन्ने जरूर दोहराइए, पन्ने हमेशा पलटने हैं डेली डेली। ठीक है, पन्ने डेली पलटने हैं आपको। अब इसमें MCQ सॉल्व, इसके बाद इसका आप एक दिन में, 1 डे में, जब 25 दिन आपके 25 डे आपके पूरे हो जाएं, इसके बाद क्या करिए, इसके बाद प्रोग्राम आपका रहेगा। फिर देखिए, अगर आपके पास फिर 10 दिन का टाइम मान लीजिए बच रहा है, 10 डे आपका बच रहा है, तो 10 दिन में आपको करना क्या है, 10 दिन में, एक दिन में 5 आपके पेपर, टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, 5 टेस्ट पेपर। ठीक है, तो 10 पंजे 50 आपके पूरे टोटल 50 टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे आप, पेपर आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आप पूरा प्रोग्राम बनाइए, 1 घंटा ये दीजिए और करीब 1 घंटा ये भी टाइम दीजिए, 2 घंटा इसको टाइम दीजिए। ठीक है, 2 घंटा इसको टाइम दीजिए, 1 घंटा उसको टाइम दीजिए। ठीक है, तो आपका पूरा ये पूरा एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट यूनिट आपका इस तरह से कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट पे। अब देखिए ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब देखिए, अब आप सब्जेक्ट पर आइए, सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें 10 यूनिट है। ठीक है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखिए दोस्तों, अब ये देखिए, ये आपका मजबूत होना चाहिए, मजबूत पोर्शन होना चाहिए। कारण ये है मजबूत इसलिए है ये आपका, क्योंकि आप नेट क्वालिफाई करके आए। ठीक है, नेट क्वालिफाई करके आए, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा रिवीजन आप कीजिए, बाकी आप टारगेट बनाइए कि जो 20 ईयर के सॉल्व पेपर हैं, सॉल्व पेपर हैं, उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 20 ईयर के सॉल्व पेपर हैं, उनको सॉल्व पेपर करना है। और इसके बाद आप जो है, जब ये आप 25 दिन में प्रोग्राम बनाइए, 25 डे का प्रोग्राम बनाइए, ये आप इसमें सब्जेक्ट भी कवर कर लेंगे। ठीक है, आप इसको 2 घंटे देने हैं आपको, 2 घंटा आप सब्जेक्ट को दीजिए। इसमें आप जो है पेपर भी सॉल्व करेंगे, एक पेपर आपको सॉल्व करना है, पेपर यूनिट वाइज। ठीक है, पेपर सॉल्व करना है यूनिट वाइज आपको पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद जब यूनिट वाइज आप पेपर सॉल्व कर लीजिए, 25 डे आपका पूरा हो जाए। अब चलिए आगे स्लाइड में देखते हैं। आपका देखिए 25 जब डे कंप्लीट हो जाए, क्या देखिए 25 डे जब आपका कंप्लीट हो जाए, तो 25 डेज के बाद जो है आप 70
क्वेश्चन का टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। ये आपको एक दिन में 1 डे में 2 पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। 2 पेपर सॉल्व करना है। 2 पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका करीब 12 दिन का मिल रहा है टाइम, तो 12 दूनी 12 गुरे 2 यानी कि 12 दूनी 24 पेपर आप सॉल्व करेंगे। अब बताइए आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि नहीं? बिल्ड हो रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। और मेन यही है दोस्तों, ये जब अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो ये बहुत, कोई पेपर आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। अच्छा देखिए, ये चीज़ फॉलो करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें क्या है सबसे ज़रूरी? डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन है तो फोकस रहेगा। फोकस योर गोल, ठीक है। गोल पे फोकस होना चाहिए, और इस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। और फिर आपको चीज़ें अचीवमेंट आपका जो है, और बाकी कुछ चीज़ों को जो है इतना आप करिए अपने कर्म, ठीक है। और कुछ चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़िए, ठीक है। उनको अपना काम करने दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और ये चीज़ आप फॉलो कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने कंपटीशन को सॉल्व करने में सहायता जरूर मिलेगी।